हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 16 मई और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। पहला क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया? इसका आंसर ए 14 मई। 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई और 8 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2006 में। इसकी थीम क्या है? प्रकाश प्रदूषण, लाइट प्रदूषण। चलिए महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, महिला हॉकी एशिया कप 2022 वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर बी जापान। जापान ने महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। किसको हराकर जीता है? दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मस्कट, ओमान में। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? जापान ने जीता। किसको हराकर जीता? दक्षिण कोरिया को हराकर जीता और अपना तीसरा महिला हॉकी एशिया कप का खिताब भी जीत लिया है। भारत इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा। किसको हराकर? चीन को हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मस्कट, ओमान में इसका आयोजन हुआ था। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 किसने जीता? नीदरलैंड ने। 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? हरियाणा ने जीता। 9वीं महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? लद्दाख ने जीता। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। कितने साल बाद जीता था? 40वें साल बाद जीते थे। थर्ड क्वेश्चन, किस लड़ाकू विमान ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर सी सुकोई 30। सुकोई 30 ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया है। तेजस का निर्माण किसने किया है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सुखोई 30 ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज कितनी है? पहले 290 था और अब कितना हो गया है? 350 किलोमीटर हो गया है। इसकी स्पीड कितनी है? 2.8 माइक। इसका परीक्षण कहाँ हुआ? बंगाल की खाड़ी में सुखोई 30 का परीक्षण हुआ था। तेजस का निर्माण किसने किया है? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र स्थापित हुआ है। राफेल का निर्माण किसने किया है? दसॉल्ट कंपनी ने। किस देश की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। हेलिना क्या है? हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसको दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है। नाग क्या है? नाग एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका आंसर हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है। किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। गुरुग्राम में क्या स्थापित हुआ है? गुरुग्राम में विश्व का पहला शांति केंद्र स्थापित हुआ है।
महाराष्ट्र पुणे में देश का पहला मेडिकल इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित हुई है। राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला में साइबर अपराध के मामलों में निपटान की प्रक्रिया को तेज करेगा। भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा दर्शन का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने किया है। उत्कर्ष समारोह को किसने संबोधित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर संबोधित किया है? गुजरात के भरूच जिले में। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किए हैं? नई दिल्ली में। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। माधोपुर खेल मेला का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने माधोपुर खेल मेले का उद्घाटन किए हैं। 5th क्वेश्चन, फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने? इसका आंसर ए, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले कौन एथलीट बने हैं? लियोनेल मेसी। कितनी है? 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर। दूसरे स्थान पर कौन है? बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स। इनकी कितनी है? 121.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तीसरे स्थान पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनकी कितनी है? 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क की कंपनी क्या नाम है? टेस्ला। विश्व के सबसे अमीर आदमी में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। कहाँ के हैं? भारत के हैं। इनकी कंपनी का क्या नाम है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? सऊदी अरामको। सऊदी अरामको एक पेट्रोलियम कंपनी है। कहाँ की है? सऊदी अरब। 6th क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिषद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी, संजीव बजाज। संजीव बजाज को भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस स्थान पर? टीबी नरेंद्रन के स्थान पर नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष संजीव बजाज को नियुक्त किया गया है। संजीव बजाज किसका स्थान लेंगे? टीवी नरेंद्रन का स्थान लेंगे। भारतीय उद्योग परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिषद का मुख्यालय है। इसके महानिदेशक कौन है? चंद्रजीत बनर्जी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार जोशी को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। एयर इंडिया के सीईओ और एमडी को नियुक्त करने की घोषणा किसे की गई है? कैंपबेल विल्सन को। 7 क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान का निधन हो गया? इसका आंसर बी, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान का निधन हो गया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख बिन जायद अल नाह्यान का निधन हो गया। शेख खलीफा संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी अमीरात के 16वें शासक थे। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद। मुद्रा क्या है? दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात की सर्वोच्च सम्मान कौन है? ऑर्डर ऑफ जायद। ऑर्डर ऑफ जायद से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। होप मंगल मिशन किस देश का है? संयुक्त अरब अमीरात। 14वां आईपीएल कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ था। भारत के बाहर पहला आईआईटी स्थापित कहाँ होगी? दुबई में भारत के बाहर पहला आईआईटी स्थापित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका आंसर डी, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मोदी @20 ड्रीम्स मीट पुस्तक का विमोचन किया है। विमोचन किसने किया है? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने
मोदी @ड्रीम्स गिफ्ट डिलीवरी पुस्तक विमोचन किया है। इसको किसने लिखा है? यह डोमेन विशेषज्ञ और मोदी के कैबिनेट सहयोगियों द्वारा लिखा गया है। चलिए महत्वपूर्ण बुक देख लेते हैं। द प्रॉमिस बुक किसकी है? डेमन गैलगेट। डेमन गैलगेट को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेमन गैलगेट किस देश के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? किरण बेदी की। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक की पुस्तक के लेखक कौन है? आलोक चक्रवाल। लाल सलाम किसकी पुस्तक है? स्मृति ईरानी। सटलर फिलिप किसकी ऑटोबायोग्राफी है? पुलेला गोपीचंद की। इसको आपको याद रखना है। सनराइज ऑफ अयोध्या किसकी पुस्तक है? सलमान खुर्शीद। चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत टैब नामक पहल को शुरू किया है? इसका आंसर बी, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत टैब योजना को शुरू किया है। अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री। अनुराग ठाकुर केंद्रीय खेल मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत टैप नामक पहल योजना को शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? पानी की खपत को कम करना। गजेंद्र सिंह शेखावत ने निर्मल जल प्रयास पहल भी शुरू की है, जो प्रतिवर्ष 500 करोड़ लीटर पानी बचाने का काम करेगी। सुजलाम 2.0 किसने शुरू किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। सुजलाम 2.0 का उद्देश्य क्या है? ग्राउंड वाटर को बेहतर करना। आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। आदि महोत्सव कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उद्देश्य क्या है? शेयर मार्केट की जागरूकता को बढ़ावा देना। सेहत पहल किसकी पहल है? रक्षा मंत्रालय की। रक्षा कर्मी को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देना। ऑपरेशन आहत किसने शुरू किया? आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स ने। इसमें महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोका जाएगा। माझी वसुंधरा कहाँ की है? महाराष्ट्र की। इसमें पृथ्वी के संरक्षण के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरंदाजी एशिया कप 2022 स्टेज 2 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका आंसर 14 पदक। स्वर्ण कितना था? 8 पदक। और रजत पदक कितना था? 4। और कांस्य था कितना? 2। तीरंदाजी एशिया कप में कुल कितने पदक जीते? 14 पदक जीते। स्वर्ण कितना था? 8, रजत 4 और कांस्य कितना था? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? सुलेमानिया इराक में इसका आयोजन हुआ था। मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीते। किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। IWF चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हर्षदा शरद वरुण। वेदांत ने डेनिस ओपन 2022 तैराकी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीते। पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती? कांस्य पदक जीती। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? इसका आंसर जैन यूनिवर्सिटी। कितना स्वर्ण पदक जीते थे? 20 स्वर्ण पदक जीते थे। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु कर्नाटक में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का आयोजन हुआ था। ऑल इंडिया चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर था? 8वें स्थान पर थे। चलिए कल का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने चारा बिजाई योजना को शुरू किया है? इसका आंसर हरियाणा। बोंगबोस मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने? फिलीपींस। फिलीपींस किसकी राजधानी है? मनीला की। हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बीबी दोषी को। एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? सऊदी अरामको। लुई वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? दीपिका पादुकोण।
12 मई 2022 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली? रानिल विक्रमसिंघे ने। उत्कर्ष समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात के भरूच जिले में। टेम्पलेटर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रैंक विजक को। एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी किसे नामित करने की घोषणा की गई है? कैंपबेल विल्सन को। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। आज का डेली स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? डुरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच में कौन है? मैकमोहन रेखा। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? के षणमुखम सेठी। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? गरीबी से संबंधित है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।